बच्चों अभी तक आप देख चुके हो इंक्लाइंड प्लेन पर हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बार याद कर लें उस फॉर्मूले को। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताइए जल्दी फटाफट से। 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था भाई हमने? ये वाली चीज हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, अब ये डायग्राम तो याद ही होगा। यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं जो इंक्लाइंड प्लेन है, दैट इज मेकिंग एंगल बीटा, और ये हमारा अल्फा एंगल है पूरा, और ये वाला जो एंगल बचता है वो है अल्फा माइनस बीटा वाली चीज। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल कंडीशन है। अब हमें निकालनी है इसकी रेंज। भाई रेंज निकालने के दो तरीके हैं। मतलब रेंज का मतलब क्या है? रेंज का यहाँ पे मतलब क्या रहेगा? मतलब ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ओ ए निकालना चाहते हो आप। ठीक है, ये निकालना है। तो मतलब आप निकालना चाहते हो इस केस में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। और यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट करोगे? यहाँ पे जो स्मॉल टी है वो कैपिटल टी की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद निकालना चाहते हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। पर भाई इसके अंदर बहुत बेकार कैलकुलेशन है। ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा बेकार है। यदि आप ड्राइव भी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास एक अच्छा, हालांकि इससे सॉल्व होगा, लेकिन हमारे पास इससे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। बेटर ऑप्शन क्या है भाई? हमने काम करा, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जिसमें एंगल थीटा 90 डिग्री, और ये हमारा पॉइंट आ गया बी। हमने कहा भाई एक चीज बताइए, यदि मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं तो, और ये मुझे चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस बीटा इज इक्वल्स टू, बेटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये है इसका बेस ओबी, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा? उसका ओ ए। और ओ ए मुझे निकालना है, तो ओ ए किसके बराबर हो जाएगा? ओ बी अपॉन कॉस बीटा के। मतलब ओवरऑल हमें क्या निकालना है? ओ बी की वैल्यू चाहिए। ओ और बी की वैल्यू हमको चाहिए। ये कैसे निकाले बताइए? ओ और बी की वैल्यू कैसे निकाले? चलिए बेटा, यदि मैं एंगल यहां से ले लूं तो मतलब ये क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ। ये कितना होगा? एस एक्स यू एक्स इंटू टी। मतलब यहां से लेके यहां तक कितनी देर में पहुंच रहा है ये? टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। तो इसमें क्या ले सकता हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट। एस एक्स कौन सा वाला ले रहा हूँ? ये वाला। तो यू एक्स कितना होगा बताइए? पूरा एंगल बताइए, टोटल एंगल कितना है? टोटल यू कॉस अल्फा होगा, यू कॉस अल्फा। पूरा एंगल चाहिए ना बेटा मेरे को। तो ये यू एक्स, मतलब इसके अलाउंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा? यू फेंका जा रहा है इधर, तो क्या होता है? कंपोनेंट जिसके साथ एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंगल कितना बनना है? अल्फा। तो यू कॉस अल्फा इनटू कैपिटल टी कितना है बेटा? 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा। तो एस एक्स आ गया। एस एक्स का मतलब क्या आ गया भाई? ओ बी। लो सॉल्व क्वेश्चन। ओ बी तो आ गया हमारे पास, है ना? ओ बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो u इंटू यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है हमारे पास? हमें चाहिए था पर ओ ए, और ओ ए क्या है? ओ बी अपॉन कॉस बीटा, मतलब इसके अपॉन में कॉस बीटा। तो ओ ए मतलब रेंज, तो कितनी आ गई बेटा? इस फंक्शन के अपॉन में क्या ले आएंगे बेटा? बताइए जल्दी फटाफट। कॉस बीटा चाहिए हमें, तो ले आइए फटाफट जल्दी से। तो रेंज हमारे पास आ जाएगी, इसको सिर्फ कैसे डिवाइड करना है? कॉस बीटा से डिवाइड करना है। तो याद आएगा 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, क्योंकि कॉस बीटा से आपने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर रेंज। 2u स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। गॉट इट और नॉट? ये वाली चीज हमारे पास आती है। तो अब हमें क्या करना है? एक याद होगा आपको, जो हम हॉरिजॉन्टल वाले केस में करते थे भाई, हमें एक मैक्सिमम रेंज भी पढ़नी पड़ती थी। तो यहां पर भी मैक्सिमम रेंज पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री के एक दो फॉर्मूले पढ़नी पड़ेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले भाई वो ट्रिग्नोमेट्री के? आइए एक बार वो देख लेते हैं। आप सभी ने वो पढ़ रखा है,
साइन ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी, है ना, माइनस साइन बी कॉस ए। सिमिलरली साइन ए प्लस बी का लोगे तो ए प्लस बी का लोगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए, सॉरी साइन बी, हाँ वही कॉस ए साइन बी, ठीक है। आपको एंगल किसका, अब ये यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये माइनस ए प्लस ए कट जाएंगे, तो क्या रहेगा? साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, टू साइन ए कॉस बी, ये आ जाएगा। सर आप बोलोगे सर ये क्यों करा रहे हो आप? भाई देखो एक फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पे, टू कॉस ए साइन बी, या मतलब टू साइन ए कॉस बी। तो क्या फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे? टू साइन ए, टू साइन एल्फा माइनस बीटा कॉस एल्फा, देखना यही तो है। तो क्या होगा? साइन, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों एंगल को ऐड कर दो, तो एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा, तो क्या आ गया? टू एल्फा माइनस बीटा आ गया, प्लस ए माइनस बी, तो क्या आएगा भाई? साइन एल्फा माइनस बीटा प्लस एल्फा, तो एल्फा से एल्फा कट गया, माइनस बीटा हो गया, तो साइन टू एल्फा माइनस बीटा। बेटा साइन के अंदर आपको प्रॉपर्टी याद होगी, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हमारा माइनस साइन बीटा आ जाएगा। तो मतलब इस पूरे को हटाकर मैं क्या कर सकता हूं भाई? ये चीज लिख सकता हूं, क्या? साइन अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। बच्चों जो हमने अब रेंज का फॉर्मूला निकाला था वहां पर हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले को। तो रेंज का फॉर्मूला हमारा कितना आया था? हमें करना क्या है, जो आपके पास फॉर्मूला था उसे हटा दो, यू स्क्वायर बच गया और नीचे क्या बच गया था? जी कॉस स्क्वायर बीटा बच गया, और पूरा आपके पास अंदर था टू कॉस एल्फा और साइन ये वाली वैल्यू अंदर थी। तो इसे क्या कर सकते हो? साइन टू अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। अब यदि हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, फॉर मैक्सिमम रेंज, आपको याद होगा कि भाई जब हॉरिजॉन्टल वाले में था तो मैक्सिमम रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। क्या था मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला? सोचो सर, मैक्सिमम रेंज थी हमारी साइन 90 करते थे और थीटा हमारा आता था 45 डिग्री, है ना, और हमारी मैक्सिमम रेंज बन जाती थी यू स्क्वायर बाय जी। भाई आपको ये भी पता होना चाहिए आपका। तो फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए भाई इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं? देखो भाई, इसको मैक्सिमम करने के लिए इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, तो साइन टू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो सकते हैं? 1। तो साइन टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बीटा, और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 4, ये बीटा बाय 2 आएगा, सॉरी, मतलब 2 से डिवाइड करोगे तो ये पाई बाय 4 बन जाएगा, बीटा बाय 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास भाई ओवरऑल दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू। यदि ये अल्फा की वैल्यू आप पुट करते हो तो हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम रेंज। तो यहां तक हमारा बात होता है इस वीडियो में, जिसमें हम मैक्सिमम रेंज निकाल चुके हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा था जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पर फेंकते हो तब।